पान की जय। बोल मैया पार्वती की जय। मैंने आज माँ कात्यायनी का दिन, आज छठा नवरात्र शरद ऋतु का, आज माँ कात्यायनी का दिन है। मैंने चंड मुंड का वध, धूम्रलोचन का वध, शुंभ निशुंभ का वध और देवी ने सभी राक्षसों का वध किया और रक्त बीज का वध किया। जो आज इस संसार में रक्त बीज हमारे चारों तरफ हैं, उनका भी उसी तरह से माँ जगजननी उनका वध करें और संसार में सुख व प्रदान करें। अब मैं आज शुंभ निशुंभ के प्रसंग के बारे में सुनाता हूँ। माँ भगवती ने कैसे शुंभ निशुंभ कर राक्षस, जो धूम्रलोचन, रक्तबीज, चंडमुंड, अनेक असंख्य राक्षसों को भेजा और उनका माँ भगवती ने और उनकी योगिनियाँ ने, सभी देवी शक्तियों ने उनका वध किया। आज मैं निशुंभ का वध आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं अर्धनारीश्वर श्री विग्रह निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त दंतिका पीत मिश्रित, वे अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षय माला, पाश, अंकुश, वरद मुद्रा धारण करते हैं। उनके शीश पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है और वो 3 नेत्रों से सुशोभित हैं और वही जगत की जननी हैं। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध के संबंध में देवी का चरित्र का अद्भुत महात्म मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया, अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज एवं अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ की क्रोध की सीमा बढ़ गई। वो क्रोधित हो गए और अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसने उसके साथ असुरों की बहुत बड़ी सेना, जिसकी कोई गिनती नहीं, उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए महाप्रकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणियों से युद्ध करने के लिए क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए वह तत्पर आगे आया। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की वृष्टि करने लगे। वो दोनों शुंभ निशुंभ ऐसे राक्षस, मतलब उन्होंने बाणों की वर्षा करी जैसे आकाश में चारों तरफ मेघा की वर्षा घनघोर होती है, उस तरह से उन्होंने देवी मां पर बाणों की वर्षा करने लगी। मां ने अपने वर्षा बाणों से तुरंत सारे बाणों को, समूहों को क्षण भर में नष्ट कर दिया और करने के बाद दैत्यों के अंग में मां ने चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार से चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन के सिंह पे मस्तक पर प्रहार किया। तब निशुंभ ने देवी मां के सिंह पर तलवार से प्रहार किया। अपने बालों को वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुब्र नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत काट डाली और उसे ढाल को भी, जिससे 8 चंद्र जड़े हुए थे, उसे मां ने खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर असुरों ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसे 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसे गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आता देख देवी ने बाण समूह को घायल कर पृथ्वी पर सुला दिया। अब उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका के वध के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से संपूर्ण आकाश को ढक दिया और अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी मां ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंडता से अत्यंत
दुष्ट शब्द निकला। साथ ही अपने घंटे शब्द से जो समस्त दैत्य सेनापति का सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपने दाढ़ों से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों महान मत दूर हो जाता है, मतलब उनका भय दूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं में गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया और उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले वाले शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए अमंजनजनक अट्टहास किया, माने क्रोध भरी हुई पूरे संसार में एक अट्टहास किया और जितने भी ब्रह्मांड में शब्द थे वो शब्द उनमें समा गए और पूरी पृथ्वी थर्रा उठी, कांपने लगी। शुंभ को बड़ा इस तरह से देखने से शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में देवता बोले, जय हो। माने शुंभ को बोला कि तू यहीं खड़ा रहे, और तभी देवता लोग भी माँ की जय घोष करने लगे, जय हो। तभी आकाश में खड़े देवता बोलने लगे, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देखकर बड़ी भारी लुक्के से हटा दिया। उस समय शुंभ ने सिंहनाद से तीनों लोगों को गूंज दिया और उसके प्रतिध्वनि वज्र से समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे वह शब्द जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ और भयंकर बाणों से सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल को आता देखकर उसे आघात मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। इतने में ही निशुंभ की चेतना दूर हुई और शुंभ धनुष हाथ में लेकर बाणों से देवी के काली और सिंह ने घायल कर डाला। फिर अनेक दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र से प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गा, पीड़ा नाश करने वाली भगवती दुर्गा देवी ने कुपित होकर बाणों से चक्रों को बाण काट कर गिरा दिया। यह देखकर निशुंभ दैत्य के साथ चंडिका के वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर दौड़ा। उससे आते देख चंडिका ने तीखी तलवार से उसकी गदे को काट दिया। देवताओं का पीड़ा देने वाला निशुंभ शूल हाथ में लेकर चंडिका को वेग से आया और उसके छाती में छेद डाली। शूल के विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष बाहर निकला और वो देवी माँ को बोला, खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उसके निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने ठहाका हंसकर बोली, खड़ग से उसका मस्तक और उसका काट दिया। फिर तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन कूच खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने नैश दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी शक्ति विलीन हो जाने पर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हो गए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थत्तुन के आघात से कितने ही पृथ्वी पर चूमर निकल गए। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्रिय ने हाथ में छूटे हुए वज्र से भी कितने ही के प्राण धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध में भाग गए और कितने ही काली और शिवदूती के ग्रास बन गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के शावनिक मनवांतर के कथा के अंतर्गत निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त। बोल सचे दरबार की जय।